स्टूडेंट्स, क्लास 8th के बच्चे ध्यान दें। आज आप लोग साइंस सेकंड चैप्टर पढ़ने चल रहे हैं। तो साइंस जो सेकंड चैप्टर है उसके पॉइंट्स को हम आपको समझा दे रहे हैं और आशा है आप लोग बुक निकालेंगे, उसको खोलेंगे और उस पॉइंट्सों में जो विस्तार से डिस्क्राइब किया गया है उसको आप पढ़ेंगे। उसकी मेन बातें हम आपको बता दे रहे हैं, समझा दे रहे हैं। तो देखिए सेकंड चैप्टर है क्या आपका। सेकंड चैप्टर है साइंस का माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब होता है सूक्ष्म जीव, यानी देयर आर मेनी लिविंग थिंग्स अराउंड अस। हमारे चारों ओर बहुत सारे सजीव हैं। सम आर बिग, some are small and some are very small. Some living things are such small that we cannot see them naked eyes. यानी कुछ तो छोटे होते हैं, कुछ बहुत छोटे होते हैं और कुछ इतने छोटे होते हैं कि हम अपनी नंगी आंखों से उन्हें देख नहीं सकते। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वही जीव है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये वही जीव हैं जो नेक्ड आई से दिखाई नहीं पड़ते हैं और उनको देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ता है, बिकॉज दे आर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। तो यानी सूक्ष्म जीव, इनकी भी एक, जैसे हम लोगों की एक दुनिया है, जानवरों की एक अलग एनिमल वर्ल्ड है, फिर पक्षियों का उन अलग वर्ल्ड है, संसार है आपका। सबका अलग अलग एक संसार है, अपना एक तरीका है, वे है जीने का। उसी प्रकार लिविंग ऑर्गेनिज्म का भी एक फील्ड है, एक वर्ल्ड है, उनका भी एक संसार है, जिनमें सिर्फ उन्हीं का जो है पूरा वास होता है, वही उन्हीं का राज चलता है और वो जो है वही सब उसमें हावी रहते हैं। तो ये माइक्रोस्कोपिक जो जीव हैं वो कितने ग्रुप के होते हैं। देखिए पहले तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो अभी आपको बताया कि वेरी स्मॉल लिविंग थिंग्स, वेरी स्मॉल विच कैन नॉट सी विथ नेक्ड आइज, दे कैन सी ओनली विथ माइक्रोस्कोप। उनको केवल माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रुप होते हैं, जैसे हम जीवों में भी, अब एनिमल्स को ले लीजिए। क्या एनिमल्स मतलब सभी जानवर एक सेम होते हैं? नहीं। सम एनिमल्स आर बिग, सम एनिमल्स आर स्मॉलर, सम एनिमल्स आर वेरी स्मॉल, मतलब कई कैटेगरी की होती है। उसी प्रकार माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी होती है। ये भी सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब ये नहीं हुआ कि सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेम होते हैं, एक जैसे होते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को 5 ग्रुप में आपको डिवाइड किया गया है, बताया गया है, बांटा गया है। पहला है बैक्टीरिया, जिसकी हिंदी है जीवाणु, फंगी यानी कवक, एल्गी, प्रोटोजोआ और वायरसेस। वायरस ये नाम इस समय बहुत ही प्रचलित है, आप जानते होंगे। वायरस है ना, कौन सा वायरस नाम उसका जानते हैं आप लोग ना? कोरोना वायरस इस समय चल रहा है। तो सोचिए, कोरोना एक वायरस है, यानी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म आप देख नहीं सकते, तो इसीलिए कोरोना वायरस भी आपको दिखता नहीं है। बट है वेरी पावरफुल एंड वेरी मोस्ट हार्मफुल, यानी पावरफुल भी है, हार्मफुल भी है, लेकिन दिखाई नहीं पड़ता है। तो ये 5 कैटेगरी होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। अच्छा, अब सबसे पहली कैटेगरी आपकी है बैक्टीरिया, जीवाणु। बैक्टीरिया के बारे में आप पढ़ें तो आपको पहले बता दें, बैक्टीरिया जीवाणु जो होते हैं ये भी सूक्ष्म जीव हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, आंखों से दिखाई नहीं पड़ते हैं। बट ये भी जो सूक्ष्म जीव बैक्टीरिया है वो कुछ हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं, यानी लाभकारी होते हैं। बट सम आर मोस्ट डेंजरस, कुछ तो बड़े खतरनाक होते हैं। तो अब आप देखें
बैक्टीरिया क्या है? बैक्टीरिया और सिंगल कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब एक कोशिकीय जीव होता है बैक्टीरिया। दे आर लार्जर देन वायरस, ये वायरस से बड़े होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं। यानी इसका मतलब आप सोच लीजिए, बैक्टीरिया और वायरस में बैक्टीरिया का साइज जो है थोड़ा बिगर होता है और इनका तो भाई और ही स्मॉल होता है। तीसरा देखिए कैटेगरी क्या बताएगा इसके, देयर आर 3 मेन टाइप ऑफ बैक्टीरिया, रॉड शेप, स्फेरिकल शेप एंड स्पाइरल शेप। यानी बैक्टीरिया का भी कई तरह के शेप होते हैं। एक रॉड शेप की बैक्टीरिया होती है, रॉड शेप बैक्टीरिया इस तरह रॉड की तरह होगी ऐसे, और स्फेरिकल बैक्टीरिया इस तरह की होगी। तो इस प्रकार से बैक्टीरिया के अलग अलग शेप होते हैं। आगे आप पढ़ेंगे इसी चैप्टर में मिलेगा आपको, सम बैक्टीरिया आर यूजफुल फॉर अस एंड सम आर हार्मफुल फॉर अस। कुछ हमारे लिए लाभकारी होते हैं और कुछ नुकसानदायक होते हैं, उसको आगे आप पढ़ेंगे। अब दूसरा जो है आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो है फंगी। ये क्या है? फंगी, यानी इसका नाम है कवक। तो आप लोग फंगल इन्फेक्शन का नाम सुने होंगे। जो ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी पे ऐसे लाल लाल चकते पड़ जाते हैं और खुजलाता है, जिसको आप लोग दाद कहते हैं, दाद, खाज, खुजली, इस टाइप का ये जो डिजीज है, रोग है, ये फंगी के कारण होते हैं। यानी फंगी जो है ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और ये भी जो है नुकसानदायक होता है। सम फंगी आर यूजफुल एंड सम आर हार्मफुल। कुछ तो लाभदायक होते हैं, कुछ नुकसानदायक होते हैं। तो अब फंगी के बारे में जानिए। ये भी यूनिसेलुलर होता है। इस एग्जाम्पल में आप ईस्ट जान लें, ईस्ट का नाम सुने होंगे। और मल्टी सेलुलर भी होता है। यूनिसेलुलर मतलब एक कोश की, एंड मल्टी सेलुलर बहुकोश की, दोनों होता है। तो मल्टी सेलुलर में आपका ब्रेड मोल्ड, मशरूम, ब्रेड मोल्ड का नाम सुने होंगे या जानते हैं, देखे होंगे। आप कभी कभार देखे होंगे कि रोटी को अगर थोड़े दिनों के लिए या 1-2 दिनों के लिए फेंक दिया जाता है तो उस पर जो है सफेद सफेद धब्बे टाइप के आ जाते हैं, काले सफेद धब्बे, वो वही आपके वो फंगी होते हैं और वो आपका उसे ब्रेड मोल्ड बोला जाता है। मशरूम तो आप अच्छी तरह जानते होंगे, मशरूम को खाया भी जाता है। अच्छा, आगे देखें। मल्टी सेलुलर फंगी आर मेड ऑफ माइक्रोस्कोपिक थ्रेड कॉल्ड हाइपे। यानी जो मल्टी सेलुलर फंगी होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक धागे की तरह होते हैं, रोटी पर दिखाई पड़ते हैं। नाम एग्जाम्पल में आपका आएगा सैप्रोफाइट। ये सैप्रोफाइट होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर पे मतलब सड़े गले चीजों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, इसलिए ये सैप्रोफाइट में आते हैं। और कुछ पैरासाइट भी होते हैं। तीसरा है आपका एल्गी। ये भी एक माइक्रोस्कोपिक जीव है। इसको देखिए, एल्गी आर यूनिसेलुलर, ये भी यूनिसेलुलर होते हैं और मल्टी सेलुलर दोनों होते हैं। यूनिसेलुलर में नाम है क्लेमाइडोमोनास और मल्टी सेलुलर में स्पाइरोगाइरा और फ्यूकस। ये जो है आपके मल्टी सेलुलर एल्गी है। अब आते हैं प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ आर यूनिसेलुलर एनिमल्स। ये एक कोश की होते हैं। दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, वे अपना भोजन प्रिपेयर नहीं कर पाते, यानी प्रोटोजोआ अपना भोजन प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं। दूसरा पॉइंट क्या दिया है प्रोटोजोआंस में, इसका एग्जाम्पल जान लें। अमीबा, पैरामीशियम, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं, मतलब प्रोटोजोआ है। तो प्रोटोजोआ आप ये जान लें कि वाटर बॉडीज में ही पाए जाते हैं, पानी में मिलते हैं और ये बहुत ही माइक्रोस्कोपिक होते हैं। तो एक प्रोटोजोआ का नाम आपको बता दे रहे हैं जो हमारे लिए हानिकारक होता है, हार्मफुल होता है। एंटमीबा हिस्टोलिका, आप नाम सुने होंगे। इससे
जो ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी में दिक्कत आती है, पेचिस नाम सुने होंगे। पेचिस जो पड़ता है एंटमीबा हिस्टोलिका के कारण ही पड़ता है। ये खतरनाक जो है एलगी होते हैं। और अगला है वायरस। वायरस आर द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में सबसे छोटा आपका वायरस होता है। दे आर नॉट सेल एंड डू नॉट कंटेन सेल ऑर्गेनेल्स। ये सेल नहीं होते हैं, यानी कोशिका नहीं होते हैं, और इनके अंदर सेल ऑर्गेनेल्स भी नहीं होते, यानी सेल में पाई जाने वाली जो चीजें हैं, जो पार्ट हैं उसके, वो नहीं होते हैं। दे आर मेड ऑफ जेनेरिक मटेरियल सराउंडेड बाय ए प्रोटीन कोट। एक प्रोटीन कोट का एक जेनेरिक मटेरियल होता है, उसी से ये बना होता है। दे कैन नॉट मल्टीप्लाई ऑफ देयर ओन। ये अपने आप की संख्या नहीं बढ़ा सकते हैं, मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। फॉर दिस, इसके लिए दे नीड टू इंटर ए लिविंग होस्ट सेल। इसके लिए उनको किसी सजीव के बॉडी में प्रवेश करना पड़ता है। अब देखिए वायरस की खासियत यही है, वायरस जब तक अकेले बाहर है, किसी लिविंग थिंग से उसका संपर्क नहीं हुआ, टच नहीं हुआ है, तो वो कुछ नहीं कर सकता, वो निर्जीव है। वो अपनी संख्या नहीं बढ़ा सकता, 1 से 2 नहीं हो सकता है, अपनी वंश वृद्धि नहीं कर सकता। बट जब ये वायरस किसी लिविंग थिंग्स में प्रवेश कर जाता है, जैसे ह्यूमन बॉडी हुआ, एनिमल बॉडी हुआ, किसी के बॉडी में जब प्रवेश करता है, और तब ये समझ लीजिए जीवित हो जाता है, और तब ये अपना नंबर वहीं पे उसी बॉडी में जिस जगह पहुंचता है, उस जगह अपने नंबर्स को बढ़ाना चालू कर देता है। और जब नंबर बढ़ाना चालू कर देता है, जब नंबर बढ़ेगा तो वो वहाँ जो नंबर बढ़ेंगे वो फीड करेंगे, खाएंगे। तो खाएंगे कहाँ? जिस जीव पर पहुंचे हैं उसी जीव का भोजन करेंगे। और जैसे मान लीजिए अभी ये कोरोना वायरस का नाम सुने होंगे आप लोग। कोरोना वायरस आप ये भी जानते होंगे, ये लंग्स पर अटैक करता है। जब ये वायरस लंग्स में पहुंचता है, तब ये अपने आप को मल्टीपल करने लगता है, यानी बढ़ाने लगता है। और जब इनकी संख्या बढ़ने लगती है, तब ये क्या करेंगे? लंग्स को ही तो वहीं से अपना भोजन करेंगे। और जब वो फीड करने लगते हैं तो लंग्स को धीरे धीरे क्या करते हैं, ये सड़ा डालते हैं, और तब जाकर के हमारे लिए हानिकारक हो जाता है। तो ये वायरस सबसे स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। अब आपको आज इस वीडियो में इतना ही समझाएंगे। आगे की वीडियो में फिर आगे आपको बताया जाएगा। पहली बात आप लोग ये बुक खोल करके सारे पॉइंट्स पर जितने भी डिस्क्राइबन किए गए हैं, उस सारे वर्णन को आप पढ़ डालिए बुक से, और उसको अच्छी तरह समझ लीजिए। बस आज के लिए इतना ही।